हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें पूरी एक्सरसाइज जो बची हुई है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, तो इसमें दिया है थर्ड टर्म मीन्स कि a + 2d = 4, ओके, एंड नाइन्थ टर्म -8, a + 8d = -8। हमको विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, तो इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे D और A। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। A 0 हो गया, 2 और -8 यह आएगा -6, और इधर आएगा 8 + 4 12, देन D = आ जाएगा -2। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। अब हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं D की रख के। तो A + 2 × -2 = 4। तो A = 4 + 4 8। A की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। A 8 आ गया है हमारे पास, और D = हमारे पास -2 आ गया है। अब हम इसमें कौन सी टर्म 0 है ये पता करेंगे। कौन सी टर्म 0 है पता करने के लिए 0 रखेंगे। देन A हमारे पास है कितना? 8, फिर n-1 इंटू हम D रखेंगे जो कि हमारे पास -2 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 = 8 + -2n -2n, फिर उसके बाद फिर ये आ जाएगा +2। क्या आएगा? +2 आ जाएगा। तो 8 + 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। क्या आएगा आंसर? 5 आएगा, क्योंकि 8 + 2 10 उधर चला जाएगा। तो 2n = ये -2n उधर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, n की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके 5 आ जाएगी। ये -10 हो जाएगा, फिर ये -2 उधर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 आ जाएगी। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। क्या है? फिफ्थ टर्म इस AP की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल, 17th टर्म A + 16D एंड 10th टर्म A + 9D। तो 17th 10 से कितना है? 7 ज़्यादा है, तो इधर हम +7 करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? D। तो A से तो A कैंसिल हो गया। 16D - 9D = 7, राइट। तो 16 - 9 7D = 7। D = 7/7 = 1। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1। ओके, हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 17, 29 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। AP की कौन सी टर्म, इस वाले AP की कौन सी टर्म 132 मोर होगी 54th टर्म से? तो हमको इसमें दिया हुआ है A = 3, D will be = A2 - A1 मीन्स 15 - 3 = 12 आ गया हमारे पास। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या? 54th टर्म। क्या कैलकुलेट करनी है? 54th टर्म। 54th टर्म A54, तो 54th टर्म को क्या हम कैलकुलेट करेंगे? 3 + 53 × 12, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 6 36 = 639। तो ये 54th टर्म आ गई। अब वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, 639
फिर 639 में इसको 132 प्लस कर देंगे तो 771। अब हमको ये पता लगाना है कि 771 कौन सी टर्म है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 771 को रखना पड़ेगा ऐसे, फिर इसमें सारी वैल्यूज़ a प्लस n-1, ठीक, और d इसको सॉल्व कर लेंगे। 768 इज इक्वल 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 इंटू 12, तो इधर ये माइनस हो जाएगा, 768 बचेगा और ये 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो इधर आ जाएगा 64, तो n-1 इज इक्वल्स टू 64, तो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 65, ये वैल्यू आ गई इसकी। तो आंसर हमारा आ गया 65th टर्म, क्या होगी 65th टर्म, इसकी आंसर होगी 132 ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि व्हाट 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म is how much? The difference between their 100th term is 100 and what is the difference between their 1000th term? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए इसमें 2 APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब जो फर्स्ट AP है उसमें क्या है कि A1 फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, D होगा। ओके, सेकेंड टर्म है, दूसरा है, उसके कॉमन डिफरेंस ये A2 होगी और कॉमन डिफरेंस D होगा क्योंकि सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अब हम उनकी 100th टर्म दोनों की लिखेंगे। तो 100th टर्म क्या होगी, A1 प्लस 99D, और दूसरे की 100th टर्म क्या होगी, A2 प्लस 99D, राइट। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, ओके, दिस इक्वल्स टू 100। ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 100 हम लिख देंगे। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100, सिंपल प्लस माइनस 0, तो आ गया A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। तो A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म का डिफरेंस कितना है, तो A1 माइनस A2 हमारे पास क्या आ गया है, 100 आ गया है। अब हम 1000th टर्म का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 1000th टर्म दोनों की A1 प्लस 999D और दूसरे की A2 प्लस 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, और ये माइनस। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D इज इक्वल्स टू 100, सॉरी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है तो ये तो 0 हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो A1 माइनस A2 बचा जिसकी वैल्यू क्या है, 100। तो उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा, 100th होगा। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट्स नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। ओके, ये फर्स्ट टर्म हो गई।
नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 112। अब 7 से डिफरेंस है तो D 7 रहेगा। ओके, नाउ लास्ट वाला जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 999। सो इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 दस हैविंग फर्स्ट, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर लेंगे, फिर डिवाइड द रिमाइंडर, तो 7 रिमाइंडर 5 बचेगा, तो लास्ट वाले नंबर को 5 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 994 लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो हमारे AP बन गया 105,112,119 डैश 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 994, ये बन गया। अब हम उसको nth टर्म 994 उसकी nth टर्म ले लेंगे। ओके, और हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं पुट करने को, उनको हम पुट कर देंगे ऐसे करके। 994 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 105 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। 105 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 889 बचेगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, so n minus 1 is equals to 889 divided by 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 7s are 49, 127 आ गया, तो 127 देन 127, ये वाला -1 इधर आके प्लस हो गया, आंसर आ गया 128। ओके, तो इसका आंसर क्या आया 128, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स 4 के होंगे, तो इनके बीच में कौन कौन से 4 के मल्टीपल्स हैं, तो दे आर 12। ओके, 12 में 4 प्लस करो 16, 16 में 4 प्लस करो 20 एंड सो ऑन। फिर इसमें 250 से पहले, ओके, सो 250 से पहले आपको क्या करना है, अगर हम डिवाइड करेंगे 250 को 4 से, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 250 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 248 हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। नाउ इस सीरीज़ को ऐसे बनाएंगे। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालनी है, ये बताना है कि 248 कौन सी टर्म है, तो 248 को यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू A12 है प्लस n माइनस 1 इंटू 4 आएगा, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 236 बचेगा, इज इक्वल्स टू, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1, तो 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, 59 आएगा, 59 और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो हमारे पास 60 आ जाएगा। मीन्स कि 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं, 15। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 11 आर इक्वल। कौन से टर्म पे n की किस वैल्यू पे ये दोनों की nth टर्म्स जो हैं वो इक्वल होंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक लेंगे 63, 61 वाला, तो इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा इसका 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2, और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 63 है, तो इसमें हम nth टर्म निकाल लेंगे 61 प्लस 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n, ये आ गई फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हमको क्या करना है, सेकेंड टर्म के लिए करना है, इस वाले AP के लिए। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, इसका कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D 7, तो ये आ जाएगा 7n माइनस 4, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ जाएगा 7n माइनस 4, तो एक ये आ गई, एक टर्म ये आ गई।
अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आमने सामने इक्वल टू का साइन लगा के रख देंगे ऐसे। पहली थी 61 प्लस 2n, दूसरी है 7n माइनस 4, इसको 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2n 5n। सो ये आ जाएगा, सॉरी 61 प्लस 4 ये 65 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया 13। ये सॉल्व हो गया। नाउ 16th क्वेश्चन में क्या है कि डिटरमाइन AP whose 16th term is, determine an AP whose 16th term is, third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ऐसा AP डिसाइड करना है हमको, डिटरमाइन करना है जिसकी क्या है, थर्ड टर्म 16 है, मीन्स कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 है, और सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो जो सेवन्थ टर्म है A प्लस 6D, ओके, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। फिफ्थ टर्म क्या है, A प्लस 4D होगी, तो इससे 12 ज़्यादा है, मतलब इसमें 12 का प्लस करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगी। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, A तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 4 2D इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 6। अब इस D की वैल्यू जो 6 है उसको हम इधर रख देंगे तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो A की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास वैल्यू है A की 4 और D की 16। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। AP हमारे पास क्या है, A 4 है और क्या कहते हैं कि D हमारे पास 6 है, 4 में 6 प्लस करते जाओ, आपका AP बन जाएगा इस तरीके से। A हमारे पास 4 है, 4 इसमें 6 प्लस किया 10, इसमें 6 प्लस किया 16, इसमें 6 प्लस किया 22। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the last page of this exercise. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24. Sum of 6th and 4th term is 44. Determine the first 3 terms of the AP. Okay, क्या बोला है? अब इसका 18th question है, sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms. तो सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज़ 24, मीन्स कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो हम इसको लिखेंगे 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई। ओके, हम इक्वेशन रखेंगे, बाकी का इरेज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। इसको सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। सो इसमें से हम इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची हैं वो क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 एंड A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। तो इसको लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 एंड A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब हम इससे सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा करके। माइनस माइनस माइनस, तो ये तो ज़ीरो हो गया, 2D आया, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3। सो D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, D इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 1 are 2, 2 6 are 12। तो हमारे पास यहाँ पर D कितना आ रहा है, D की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर 16, राइट। तो D की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
a प्लस 3d a प्लस 4d। सो यहाँ पर d की वैल्यू, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। मीन्स की सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म है a प्लस 3d एंड एट्थ टर्म है a प्लस 7d इज़ इक्वल्स टू 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगी a प्लस 5d इज़ इक्वल्स टू 12 फाइनली। ऐसे ही हम सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम लेंगे तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज़ इक्वल्स टू 44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 7d इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 22। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू और d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू तो हम यहाँ से सॉल्व करके 5 निकाल लेंगे, और ये अब आप सीख भी गए हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और फिर वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकालो। तो d इज़ इक्वल्स d इज़ इक्वल्स टू 5 और a इज़ इक्वल्स टू -13। सो अब हमको AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन सेटअप करेंगे। A2 निकालेंगे तो A2 विल बी a प्लस डी मीन्स की -13 प्लस 5 राइट इज़ इक्वल्स टू -8। फिर सेकेंड थर्ड टर्म हो जाएगी A2 प्लस डी विल बी इक्वल टू -8 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू -3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गई -13 -8 और -3। ये हमारा AP बन गया, यही हमको निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सबा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 55,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर। हर एक साल बाद उसका 200 का इंक्रीमेंट होता था। मीन्स की कॉमन डिफरेंस हमारा 200 है और ए जो है वो 5000 है। यहाँ से हमको पता चल गया। इन विच ईयर डिड ही बिकम इनकम रीच 7000। कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो 7000 को हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 5000 प्लस n-1 इंटू 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 200, ये 2000 आ गया, इधर ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा 200n-200। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 200 इधर प्लस हो जाएगा आकर के तो 2200 हो जाएगा और 2200 डिवाइडेड बाय 200, 0 से 0 कैंसिल, आंसर 11 आ जाएगा। तो कौन से ईयर में, 11th ईयर में उनकी सैलरी जो वो हो गई थी वो 7000 हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, रामकली सेव्ड ₹5 in first week of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75. तो 1.75 is the common difference. Her weekly savings become 20.75. Find n। ठीक है, 20.75 उसकी वीकली सेविंग्स कब हो जाएंगी। तो देखिए हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू क्या है, ₹5, a इज़ इक्वल्स टू ₹5 है और क्या कहते हैं कि जो d है वो है इज़ इक्वल्स टू 1.75। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 20.75 इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 1.75। तो ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 15.75 बचेगा। फिर इधर क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 1.75 से तो इधर आ जाएगा 63। फिर ये 7 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो n-1 इज़ इक्वल्स टू 9, देन n इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 10। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सम ऑफ nth टर्म। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा।
ताकि आपको हम जब भी मिलें तो आप हमारे साथ आगे की एक्सरसाइज में कंटिन्यू रह सकें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।